हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन बाय आकाश। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं परसेंटेज के, और अपकमिंग एग्जाम में ये आ सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 35% ऑफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ 75% ऑफ बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए टू बी। तो हम इक्वेशन बनाते हैं। ए का 60%, 35%, बी का 75%, 25% के इक्वल है। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। तो ये आ जाएगा 28 ए इक्वल्स टू 25 बी। ए रेशियो बी हमारा आ जाएगा 25:8। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, if 45% of 50% of a number is 27, then what is number। नंबर को हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। x का 50% का 45% इक्वल्स टू 27 है। तो ये 9 पंजे 45, 9 से 27, 5 से इसको काट देंगे 2 और ये कट जाएगा 2 पे। तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 20। तो कितना हो जाएगा 120। आंसर हो गया। हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें, बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 75% ग्रेटर देन 1/5 और 25। तो 75 का 60% और 25 का 1/5, तो ये आ जाएगा 5। और 25 से 75, 25 चौके 100 और 4 से कट जाएगा ये 15 पे। तो ये आ जाएगा हमारा 45 माइनस 5, कुल से कितना आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। ये अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें बोला है, इफ p% ऑफ 25 प्लस q% ऑफ 300 इक्वल्स टू 18% ऑफ 200 एंड q% ऑफ 180% ऑफ 40 इक्वल्स टू 36% ऑफ 50, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस q। तो पहले p की वैल्यू निकालेंगे, फिर q की निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 p अपन में 100 इक्वल्स टू 200 का 18%। ठीक है, तो मैंने बताया था 100 से 100 काट दो, 100 से 100 कट गया। और कुछ कट रहा, हाँ ये 3 से काट देंगे हम 6 पे। तो ये आ जाएगा p25 प्लस q इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1200। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन भी है एक, वो है 40 का 180% का q% इक्वल्स टू 50 का 36% के बराबर है। अच्छा, 50 पे 2 पे कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 18। 2 0 से 2 0 हमारी कट जाएगी, 18 से हमारा 18 कट जाएगा, और हमारे पास बचा इधर क्या है 4 से ये 25 पे कट जाएगा। तो क्यू, ये 25 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, p इंटू में 25 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 1200। 0 से 0 काट देंगे और ये कितना हो जाएगा 24। p और q का वैल्यू है 24, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 1। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, if 18 toys out of 75 are for boys and the rest are girls, what is the percent of girls toys। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, अगर मान लो टोटल हम मान लेते हैं हमारे पास 75 है, जिसमें से हमारे पास 18 बॉयज हैं और रेस्ट हमारे गर्ल्स हैं। तो कितना आ जाएगा ये, 50 में से 18, 15 में से 8 गया 7 और 6 में से 1 गया तो 5, तो गर्ल्स आ गया हमारे। तो गर्ल्स का ही निकालना है, गर्ल्स हमारी 57 है, कितने में से 75 में से, और इंटू में 100। तो 25 या 75, 2500 के 100 और ये कट जाएगा हमारा 19 पे, और ये आ जाएगा हमारा 76%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 200 पर डे टू 234 पर डे, देन परसेंटेज इंक्रीज द पर्सन सैलरी इज। अच्छा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले 200 थी और 234 हो गई, दोनों का डिफरेंस कितना है 34। कितने पे बढ़ा, 200 पे बढ़ा, इंटू में 100।
तो कितना आ गया हमारा ये 17%। और सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ क्वेश्चन में बोला है शांतनुज इनकम डिक्रीज फ्रॉम 42,800 टू 37,236, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज इनकम। तो पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है, ठीक है। तो हम इनका डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 3 गए 6 और ये आ जाएगा 5 और 5, इतना डिफरेंस बचा। अब मैंने पहले ही बताया था जो बढ़ता है वो पहले वाली वैल्यू लेते हैं जिस पे बढ़ता है, तो ये आ जाएगा हमारा 42,800 इंटू में 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब मैं इसे 2 से काटता हूँ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा फिर हमारा 2 से 14, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देते हैं, ये आ जाएगा 107, ये आ जाएगा 1391, तो ये पूरा इस पे कट जाएगा हमारा 13 पे, तो ये आ जाएगा हमारा 13%। थोड़ा कैलकुलेटिव था पर आसान क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन बोला है अरुण रिसीव अ मंथली सैलरी, द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू सेविंग 8:2, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी डज ही स्पेंड। तो सबसे पहले हम बता देता हूँ एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे हमारी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग 3 चीजें होती हैं। जब इसमें से ये माइनस करते हैं तो हमारा ये निकल के आता है। तो अभी जो हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 8 दे रखा है और सेविंग का 2 दे रखा है। जब इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये निकल के आता है, पर अगर हम प्लस कर देंगे तो वापस हमारी इनकम निकल के आएगी जो कि हमारे इक्वल है 10 - 2 इक्वल। तो इसने बोला है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी डज ही स्पेंड, कितना स्पेंड कर रहा है वो 8, टोटल सैलरी कितनी है उसकी 10 की, रेशियो में बात हो रही है, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगी तो ये आ जाएगा हमारा 80%। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। 9th क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा दे रखा है लुकाज मंथली इनकम इज 42,500, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 18% देन फाइंड हिज न्यू मंथली इनकम। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये 42,500 है, इसका 18% निकालो, ठीक है। जो आएगा उसको 42,500 में जोड़ो, पर ये नहीं करना है हमें, 42,500 का सीधा 118% निकालना है, ठीक है। 0 से 0 कट गया और दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, जो आ जाएगा हमारा 50,150, ठीक है। इसने बोला है राम रिसीव्ड एन एनुअल सैलरी ऑफ 48,580 इन द ईयर ऑफ 2008, दिस वाज 25% मोर देन हिज सैलरी इन 2007, व्हाट वाज हिज सैलरी इन 2007। अभी क्या है कि प्रेजेंट की सैलरी हमें दे रखी है और हमें पास की पूछी है, तो हम पीछे जाएंगे वापस। जब हम इंक्रीज करते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो 118% बढ़ा था तो 118 हो जाएगा, 118/100, पर यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं तो 100 ऊपर आ जाएगा, और कितना था 25% ज़्यादा था तो 125 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 है, ठीक है। अगर मैं 25 से काटूँ तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 45 बचेगा 3, 5 × 7 = 35, और ये आ जाएगा, ठीक है, 9716। 4 से करेंगे 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 5 6, 4 × 7 = 28, 4 × 36 37 38, ठीक है, 38,864। 11वां क्वेश्चन इसने बोला है इफ 30% ऑफ रवि इनकम इज इक्वल टू 40% ऑफ सुरेश इनकम, ठीक है, देन 50% ऑफ रवि इनकम इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ सुरेश इनकम। तो 11th क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले तो जो रवि की इनकम है उसका 30% सुरेश की इनकम का 40% के बराबर है, ये पता है, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो रवि अपॉन में सुरेश इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3। तो इसने बोला रवि की आय का 50%, रवि की आय का 50%, इसका 50% निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। सुरेश की आय का, तो सुरेश की आय है, इनकम है, उसका कितना परसेंट है, तो उसकी इनकम कितनी है 3 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा हमारा 66, 2/3%, इसको हम लिख सकते हैं 66.66। अब अगर आपको पता हो तो 33 1/3 जो कि हमारा 100/3 होता है, इसी का हमने डबल किया है जो कि हो गया हमारा 200/3, तो इसका भी डबल करेंगे हम तो आ जाएगा 66 2/3। 12 क्वेश्चन देखिए, इफ 70 is subtracted from 70% of a number, the remainder is 70, what is the number, ठीक है।
अब इसने बोला कोई नंबर है, मैंने पहले ही बताया था जब नंबर हमें नहीं देता हम एक्स मान लेते हैं। एक्स का 70% में से अगर हम 70 माइनस करें तो रिमाइंडर हमारा 70 आ रहा है, तो 70 उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स इंटू 70% इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 140, तो एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 140 इंटू 100 अपॉन में 70, ये इसका डबल है, तो आ जाएगा हमारा 200 आंसर। तो 13 क्वेश्चन देखते हैं हम। When 50% of first number is subtracted from 80% of second number, then the resultant becomes 2/5 of first number. First number is approximately of second number. तो हम जो नंबर है वो पहला मान लेते हैं 100x और दूसरा मान लेते हैं 100y। तो इसने बोला है फर्स्ट नंबर का जो 50% है वो कितना हो जाएगा 50x, और दूसरे का जो 80% होगा वो कितना हो जाएगा 80y। अब 18y में से हम 15x घटाएंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर जो कि हमारा ये दे रखा है उसका 2/5 हो जाएगा। इससे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40x, इधर आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 90x, और y अपॉन में x इक्वल्स हो जाएगा 90 अपॉन में 80। तो इसमें पूछा जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का कितना परसेंट, तो 80 फर्स्ट नंबर, तो निकल के आया जो हमारा ये सेकंड नंबर, 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 9 से डिवाइड करेंगे, 9 8 जा 72, 80 9 8 7, अब 88 किस में आ रहा है इसमें, तो ये क्वेश्चन यही खत्म। 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Two numbers are respectively 10% and 25% more than the third number. The ratio of two number is, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड, ये हमारा 100 है, और दूसरा हमारा, अब ये जो नंबर है वो तीसरे के अकॉर्डिंग ही चलेगा थर्ड नंबर के अकॉर्डिंग, तो पहला जो नंबर है वो ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 110, और ये कितना हो जाएगा 125। अब इन दोनों का हमें रेशो चाहिए, तो 110 और 125 का, अब मैं 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा पहला ऑप्शन है। 15 भी सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट में क्या है, अब थर्ड के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ये भी, तो इसको हम 100 मान लेंगे। अब इसने बोला फर्स्ट हो ये 35% कम है, पहला वाला जो है वो 61, तो ये आ जाएगा हमारा 39, ये आ जाएगा हमारा 65। इसने बोला पहला जो नंबर है फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर, तो यहाँ आ जाएगा 39, ये आ जाएगा 65 इंटू में, ये दोनों 13 के टेबल में आते हैं, 13 3 13 5 65, और 5 से कटेंगे 2 0, और ये आ जाएगा हमारा 60%। 16 क्वेश्चन है, लेट x इक्वल टू 6/7 एंड लेट y 1 अपॉन में x y इज। अब ये देखिए x इक्वल टू 6/7 दे रखा है, तो हमें y निकालना है, तो 1 अपॉन में x जो कि हमारा 6/7 है, जो कि उल्टा हो गया हमारा हो जाएगा 7/6। तो इसने इनमें से क्या बोला कि मुझे y है वो x से कितना ज़्यादा है, तो 7/6 माइनस 6/7, दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 42, और ये कितना आएगा 7 7 7 जो 49, आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6 6 36, आ जाएगा 3 1 13/42, इतना ज़्यादा है किससे, x है, तो x कितना है 6/7 इंटू में 100। हमेशा ध्यान रखना ये 13/42 उल्टा हो जाता है इसका, ये 6 पे कटा, ठीक है, और ये 2 3 जा 50, और 2 3 जा ये आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, और 26 और 6 कितना हो जाएगा 32 अपॉन में 9, 9 से काटेंगे तो कितना आएगा 9 3 27, और 5 बचेगा 9 6 54, 54 बचा 1 पॉइंट, और 9 1 जा 9, तो ये आ जाएगा 36.11। 17 क्वेश्चन देखते हैं, अ क्वांटिटी 4/5 इज चेंज टू 5/6, हाउ मच परसेंटेज चेंज इज गिवन क्वांटिटी। अब एक बताइए 4/5 दे रखा है और 5/6 दे रखा है, ऐसा नंबर मान लो जो इनका एलसीएम हो, जो 5 और 6 का नीचे वाले का जो इसे कट जाए। अब मैं ले लेता हूँ 30, यहाँ भी 30 ले लेता हूँ, ये आ जाएगा 24, और ये आ जाएगा हमारा 25। अब कितना बढ़ा ये 1 बढ़ा 24 पे इंटू में 100, 4 से काटेंगे 4 से 24, 4 5 25 आ जाएगा ये, और 25 को हम यहाँ डिवाइड करके देख लेंगे,
ठीक है, और 6 कम 6 आएगा 0, 4.6 4.6 किसके लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 8/5 इंस्टेड ऑफ 5/8, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। तो सेम क्वेश्चन है 5/8, हमें करना था 8/5, हमने कर दिया 5/8 से, ये बोला हुआ है इसमें। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 40, इसका एलसीएम आ जाएगा 40। ठीक है, हमने 25 कर दिया, करना में 64 था, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो ये बढ़ाना पड़ेगा 39 अपॉन में 25 इंटू में 100। 25 से 4 पे कट गया, तो कितना आ जाएगा, 36 12 3 15 156%। ये भी सेम क्वेश्चन है 19, द pupil multiply a figure by 3/5 rather than 5/3, what is the percentage error in the calculation। अब देखिए 3/5 और 5/3, इसको हम ले लेते हैं 15, इसको ले लेते हैं हम 15, ये कर जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, कितना हो गया ये 16। अब 25 कर दिया, तो 25 से हमें कम करना पड़ेगा, 64% आ गया। अब देखिए 20 क्वेश्चन, if the numerator of a fraction is increased by 40% and the denominator of the fraction is decreased by 20%, the resultant fraction is 12/7, find the original fraction। ठीक है, अब फ्रैक्शन मान लो x अपॉन में y है, x को 140 बढ़ाया जाता है, तो ये कितना बढ़ जाएगा 240, हमें पता है 100% होता है, इसके ऊपर ही हमेशा बढ़ता है। ठीक है, और इसमें कम हो गया है 20%, हो जाएगा इक्वल्स टू 12/7, 0 से 0 कट गया और ये आ जाएगा 3, x/y इक्वल्स टू, अब 3 से मैं इसको काट सकता हूँ 4 पे, तो 4/7, जो कि है बी ऑप्शन। 21 देखिए, द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय in a factory was reduced by 20% due to economic crisis. In order to have their salary back to original amount, it must be raised by। अब क्वेश्चन दे रखा है कि 20% कम की गई है, तो 20 इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 20% की 1/5, तो 5 से कितना हो गया 4। अब वापस लाना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वापस लाना है, तो 4 को यहाँ लिख दीजिए, 5 को यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि 5 4 20, 4 5 20, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस आ जाएगा वो। कितना बढ़ा है 1/4, 1 बढ़ा है इंटू में 100, और ये कितना आ जाएगा 25%। 22 क्वेश्चन है, by what percentage should a racer increase the speed to reduce the timer by 25% to cover a fixed distance। अब देखिए टाइम, अब 25% की रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसने कम की है, 4 से 3 हो जाएगा, पर उसने बोला कि जो उसकी स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी, और मैंने बोला जब भी ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, इस नंबर को यहाँ लिख देंगे और इस नंबर को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि इक्वल रहेगा, और कितना बढ़ा है ये 1 बढ़ा है कितने पे 3 पे इंटू पे 100, तो ये आ जाएगा हमारा, तो हमें पता है 33.33%। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम 33 1/3%। 23 क्वेश्चन देखिए, if the price of rice is raised by 20%, then why what percentage should a person reduce his consumption of rice so that his expenditure remains the same। अब ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, जिसमें हमें जैसे इसमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है, वैसे हमें उसमें सेम रखना था, वैसे ही हम क्या करेंगे 20% की फ्रैक्शन मुझे पता है 1/5 है, तो एक कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ, प्राइस कंजम्पशन, इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब प्राइस बढ़ गया 5 से 6 हो गया, तो उसने बोला है कि कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर सेम रहे। अगर मैं 6 को यहाँ लिख दूँ और 5 को यहाँ लिख दूँ, जो मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 सेम है, बट हमें कंजम्पशन के बारे में बात करनी है, हमने कितने कम किए, तो मैंने 6 से 5 किए, कितना कम हुआ 1, 6 पे इंटू में 100, 2 3 जा, और ये आ जाएगा 2, 50/3 हमारा होता है 16, 2/3%। ठीक है, और उसमें करेंगे तो आ जाएगा हमारा 666, जिसको हम लिख सकते हैं 16.7%। 24 क्वेश्चन में बोला है, इफ ए अर्न्स 33
1/3% more than B, then B earns less than A by। अब पहले बता देता हूँ 33 1/3% की जो हमारी फ्रैक्शन होती है 1/3 होती है, और ए और बी के बारे में बात की गई है। तो उसने बोला है ए बी से ज़्यादा कमाता है ना, तो बी हमारा मान लेते हैं हम फ्रैक्शन हमारे 3 है और ए ज़्यादा एक कमाता है, तो ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो पूछा है देन बी अर्न्स लेस देन ए, तो बी ए से कम कमाता है, तो कितना कम कमाता है, तो कितना कम कमा रहा है ए से, एक 1/4, तो कितना आ जाएगा 25%। अब इसने बोला रवि सैलरीज वाज इंक्रीज बाय 50% आफ्टर सम टाइम, हिज न्यू सैलरी वाज आल्सो इंक्रीज बाय 50%, फाइंड हिज द गेन परसेंटेज। अब 50% की फ्रैक्शन आपको पता है 1/2 है, पहले क्या हुई 2 से 3 हो गई और फिर 2 से 3 हो गई। ठीक है, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, कितनी बढ़ गई 5, कितने पे 4 पे इंटू में 100, ये कट जाएगा हमारा 25, ये आ जाएगा हमारा 125। तो क्वेश्चन में दिया इफ ईच साइड ऑफ एन क्यूब डिक्रीज बाय 12%, द परसेंटेज डिक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। अब मैं क्यूब के बारे में बता देता हूँ एक बार। जो इसका टी एस से होता है वो हमारा 6a² होता है, और जो हमारा सी एस से होता है वो हमारा 4a² होता है, और जो हमारा इसका वॉल्यूम होता है वो हमारा ए क्यूब होता है, ए क्यूब होता है। और अब बात कर लेते हैं हम इसके टी एस से की बात की है, पर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे इसमें। फॉर्मूला में मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया है 12%, 12% क्या हुआ है, कम हुआ है। पर यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ टी एस से तो 6a² होता है, 6 हमारा क्या होता है फिक्स होता है, क्योंकि ना घटता है ना बढ़ता है, ये कट ही जाएगा, और हमें जो काम करना है a² पे करना है। ठीक है, जो 12% है वो 2 बार कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके एक फॉर्मूला लगा लेते हैं a प्लस बी। ठीक है, तो -12, ये तो माइनस में है क्योंकि घट रहा है, -12 प्लस -12 इंटू -12 अपॉन में 100, माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 24 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 100 है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 22.56%। 27 में बात की गई कि अ नंबर इज इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 16%, बाय व्हाट परसेंटेज इज रिजल्टिंग नंबर लेस देन या मोर देन ओरिजिनल नंबर। ठीक है, हम सेम करेंगे, इसमें भी a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 25 बड़ा है और 16 कम हुआ है, तो 25 इंटू -16 अपॉन में 100, ये आ जाएगा हमारा 9, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे या काट लेते हैं हम इसको, ये 4 पे चला जाएगा, -4 इक्वल्स टू 5%। 5% क्या हुआ है इंक्रीज ही हुआ है। 28 की बात की तो द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इज डिक्रीज बाय 8% एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 15%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द लॉन एरिया। अब हम बात करें रेक्टेंगल की, वो होता है हमारा L इंटू बी। ठीक है, सेम इसमें भी हम सेम पैटर्न लगा सकते हैं a प्लस बी वाला, तो कम हुआ है तो 15 बढ़ा है, प्लस 15 इंटू -8 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा हमारा 7 प्लस 120 अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया और आ जाएगा 7 माइनस 1.2 इक्वल्स हो जाएगा 5.8%, और ये भी हमारा इंक्रीज हुआ है। 29 की बात करेंगे हम, इफ द रेडियस ऑफ स्फेयर की बात की गई है इंक्रीज बाय 12%, देन द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली। तो जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो मैं बता देता हूँ क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई ये हमारा फिक्स रहता है, तो हमें जो काम करना है वो आर क्यूब पे करना है। ठीक है, अब हम इसको 2 तरीके से करते हैं, ए प्लस बी वाला भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब पहले हम क्या करेंगे, पर हमें 2 पे लगाना पड़ेगा, जैसे 12 और 12। ठीक है, 12 इंटू 12 अपॉन में 100, ये आ जाएगा 24 प्लस ये आ जाएगा 144 अपॉन में 100। ठीक है, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 25.44, और वैसे ही फिर अब 25 पॉइंट जैसे 12 12 12 पहले
हमने दो 12 पे लगाया, जो इससे आया वो फिर हम इसके साथ 12 के साथ लगाएंगे। तो ये देखो 25.44 प्लस 12 प्लस 25.44 इंटू 12 अपॉन में 100 और इसका पॉइंट हटाएगा तो ये देगा हमारा 100। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 37.44 प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.0528 इक्वल्स टू 40.4928%। ठीक है, अब ये ऑप्शन हम देखेंगे तो कौन सा है, ये है। ये मैंने आपको पूरा करके दिखा दे कैलकुलेशन। 30 क्वेश्चन पे आ जाइए। ये बात की किसकी बात की पहले हम देख लेते हैं। इधर बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज बाय 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज द वॉल्यूम। कोन की वॉल्यूम के बारे में बात की गई है, वो होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने पहले ही बताया 1/3 पाई, जो भी ये नंबर तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस पर कोई घटता बढ़ता नहीं है, तो हमें बात करनी है आर स्क्वायर और एच की। ठीक है, अब हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं इसको। 10%, 10% की फ्रैक्शन हमारी कितनी होती है 1/10। यहाँ हमारी आर है एच है, और दो बार है तो 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। 10 का क्यूब हमें पता है ये है 1000, हो जाएगा 1331। कितना इंक्रीज हुआ है 331,000 पे, 0 से 0 कट गया, ये आ गया हमारा 33.1%। ठीक है, अब आते हैं हम 31 क्वेश्चन पे। इसको भी हम फ्रैक्शन से करेंगे। ठीक है, एल है, बी है, एच है। मैं बता देता हूँ, जो हमारा क्यूबेड है उसका वॉल्यूम हमारा होता है एल इंटू बी इंटू एच। अब मैं इसको सीधा सीधा लिखता हूँ क्योंकि फ्रैक्शन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो ये हमारा 15% कम हुआ है, ये 85 आ जाएगा। इसकी फ्रैक्शन निकाल के भी कर सकते हैं। जैसे 15% है, इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/20, और 25% की फ्रैक्शन हमें पता ही है 1/4। कम हुआ है तो 20 से हमारा 17 हो जाएगा, और 4 से हमारा 3 हो जाएगा, और लास्ट में 60% बढ़ गया है। इसकी फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे, 5 से हमारा 8 हो गया। ठीक है, 20 चौक 80, 80 पंजे 400, और 17 51, 8 एक 8 पंजे 40। तो हमारा ये 8 बढ़ गया है 400 पे इंटू में 100, 0.000 2%। 2% क्या हुआ हमारा इंक्रीज हुआ। 32 देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या किया, 10% कम किया है, फिर 30% बढ़ाया है, और फिर 20% कम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% की फ्रैक्शन हमें पता ही है। 10% अगर हम फ्रैक्शन से निकालना, फ्रैक्शन से निकाल लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और 30% की फ्रैक्शन में करके बता देता हूँ, ये 3/10 हो जाएगी। तो 10 से कितना हो गया हमारा 13 हो गया, और 20% कम हो गया, 1/5 होता है तो 5 से हमारा 4 हो गया। ये आ जाएगा हमारा 500, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 52, और दो नंबर 468, और ये कितना कम हो गया 10 में से गया 2, 9 में से गया 3। ठीक है, कितने 500 पे इंटू में 100, 6.4, और हम इसको लिख सकते हैं 62/5 भी। 33 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। A number is first increased by 12% and then increased by 23%. The number so obtained is now decreased by 34%. What is the net increase or decrease percentage in the original number? अभी देखिए, मैं 12 को तो काट लूंगा, 23 को नहीं काट पाऊंगा, फिर 34 पे तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं 100 ले लेते हैं, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। 112 हो जाएगा, फिर 100 से 123 हो जाएगा, और 100 से हमारा 34 कम हो गया, तो हमारा 34 कम हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 66। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 9216, जो कि आया हमारा 90784 अपॉन में 0.00000 इंटू में। तो 20 से 20 कट गया, 1234 के बाद पॉइंट लगा देंगे 1234, तो आ जाएगा 9.0784। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ डिक्रीज हुआ है, तो हमारा 9% क्या हो जाएगा ये डिक्रीज।
34 देखिए, 34 में बोला हुआ है Ramnarayan's salary was reduced by 31 by 8%. Then the reduced salary was increased by 72 by 5%. By what percentage in his salary more less as compared to his original salary? ठीक है, अब हम बता देता हूँ, ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है तो सॉल्व करेंगे। 24 से 25, ठीक है, काटूंगा इसको, आ जाएगा 1/32। और दूसरा है 7 टू 5, तो 5 आते 35 हो, तो 35 अपॉन में 500। तो पहला कम हुआ है 32 से 31 हो जाएगा, और दूसरा बड़ा है तो 500 से 537 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 15 1 16 और 2 0। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 616647, कितना बड़ा है ये 647 कितने पे 16000 इंटू में 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो लगभग हम देखेंगे 16 चौके 64, लगभग 4 पे जा रहा है। पर हम यहाँ पे भी देखेंगे हमारा इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हमारा जो लेस वाला ऑप्शन, और ये नहीं होगा, मोर होगा, 3 होगा नहीं क्योंकि लगभग नहीं होगा, ये 4 पे है, तो हमारा क्या होगा 4.04%। ठीक है, पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। 35 क्वेश्चन देखेंगे हम। The length and breadth of rectangle are in the ratio of 5:3. If the length is increased by 44% and breadth is 60%, the what would be the percentage increase the perimeter? अच्छा, ये 5 और 3 दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ, मैं इनके 2 0 लगा देता हूँ, ठीक है। जो अब नई और लेंथ ब्रेथ आएगी वो कितनी आएगी, अब पहली वाली जो है, जो लेंथ है वो 44% क्या होगी, बढ़ गई है। अगर मैं साइड में निकाल लूँ, 44% बढ़ा दिया, तो ये हमारा निकल के आ गया हमारा 720। वैसे ही इसको हम 160 बढ़ा देंगे, ये आ जाएगा हमारा 480। तो न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ हमारी ये आ गई। तो जो इसने बोला है कि जो पेरीमीटर इंक्रीज, पहले पेरीमीटर कितना था, पेरीमीटर का फॉर्मूला बता देता हूँ, 2l प्लस बी। तो पहले पेरीमीटर कितना था 500, 800 दूनी 1600, पहले ये था, ठीक है। सेकंड में हमारे कितना है, सेकंड में दोनों को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1200 इंटू में 2 जगह 2400, ठीक है। कितना बड़ा है, दोनों को माइनस कर लेंगे हम यहाँ पे, ये बड़ा है 800, 1600 पे इंटू में 16 5 पे जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 50%।